नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आफेल इंडिया लिमिटेड। यस। तो देखिए, अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ मोबाइल में मैं बना रहा हूँ। तो क्यों मैं ये बता रहा हूँ आपको, कारण ये है। देखिए, जो कंपनी का हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं, इनका जो बिज़नेस है, जो रेवेन्यू जहाँ से इनको आता है, जहाँ से इनके प्रॉफिट जनरेट होता है, या फिर जिस इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। एंड आपको जानकर ये खुशी होगी कि मतलब इनका जो एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब पे आप काफ़ी एडवर्टाइज देखते हैं। जब अगर आप कोई वीडियो देखते हैं या फिर कोई किसी भी तरीके की न्यूज़ या फिर जो भी आप देखते हैं यूट्यूब पे या फिर कहीं अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बीच बीच में दिखाई देता है, तो मतलब ये मतलब डिजिटली ब्रांडिंग करते हैं, वेरियस मतलब मार्केटिंग करते हैं ऑनलाइन। उस सेक्टर में ये कंपनी मतलब डील करती है, और इनका जो रेवेन्यू है नॉर्मली उस सेक्टर से ही आता है, जहाँ पर जितना मोबाइल का पेनिट्रेशन, मतलब इंटरनेट पेनिट्रेशन या फिर जो डिजिटाइजेशन जितना बढ़ेगा आगे, जो अभी जैसे 5G का डिस्कशन हो रहा है, तो जितना इन डीप में हम इंटरनेट ग्रो के लेवल में हम जाएंगे, उतना अच्छा फ़ायदा और अच्छा रेवेन्यू इस कंपनी के लिए होगा, आफेल इंडिया के लिए। ठीक है। तो देखिए, इनके क्वार्टरली नतीजे भी आ चुके हैं। ठीक है, तो जिसके कारण काफ़ी बेहतरीन नतीजे हैं। एंड जिसके कारण देखिए, आज थर्सडे के दिन ऑलमोस्ट मार्केट इतना काफ़ी डाउन था। निफ्टी आपने देखा है, बैंक निफ्टी मतलब सारे सेंसेक्स ऑलमोस्ट रेड जोन में बंद हुए आज। आपने देखा होगा लगभग 3:30 बजे। इवन दो आफेल इंडिया ऑलमोस्ट 6% तेज़ी के साथ 1148 प्राइसिंग पे बंद हुआ है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। लेकिन गौर करने की बात यह है, देखिए, अगर मैं इसके 5 दिन की रिटर्न की बात करूंगा, तो देखिए लगभग 7% का रिटर्न मिला है 5 दिन में। अगर मैं और थोड़ा डीप में जाऊं, तो देखिए यहाँ पर 4% की गिरावट हमें देखने को मिली है 1 महीने में। तो मतलब पिछले, कहने की बात यह है कि पिछले कुछ समय से एक साइड जोन में था ये स्टॉक। ठीक है, तो अभी जो रिज़ल्ट अनाउंस किया गया, जिसके कारण कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिला है इसमें। ठीक है, इसी तौर पर अगर हम 6 महीने की रिटर्न की बात करेंगे, तो देखिए 6 महीने का यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और रिटर्न है देखिए 10%। तो देखिए, इससे पहले यानी बिफोर 6 मंथ्स अगर हम देखेंगे, तो काफ़ी भागा स्टॉक, काफ़ी पैसे बना के दिया है लिस्टिंग से अब तक। लेकिन 6 महीने से लेकर अब तक की बात करेंगे, तो देखिए 10% का मूवमेंट है। तो ठीक ठाक है। ठीक है, उतना हम बढ़िया भी नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद, कुछ साइड जोन में रहने के बाद, अभी कुछ हलचल हमें देखने को मिल रही है ड्यू टू Q2 रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट्स क्या है, चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये है आपके सामने, ये रहा। तो ये टेबल है आपके सामने। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए टोटल रेवेन्यू है, ये Q2, Q1 और लास्ट ईयर Q2 का, ये यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपैरिजन कर सकें। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये टेबल तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे आपके सामने तो टेबल है, लेकिन अगर नीट एंड क्लीन वे, यानी अगर आपको डिफरेंशिएट क्वार्टर ऑन ईयर अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो और एक वे से मैं बता सकता हूँ। चलिए वो देखेंगे, जो शायद आसान हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने भी मैं लेकर आया हूँ, ये रहा। यस, तो ये रहा। यहाँ पर देखिए Q2 यानी ईयर ऑन ईयर यहाँ पर है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन ये आंकड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो किसी भी रिजल्ट्स में हम देखते हैं, रेवेन्यू कितना बड़ा है, एबिडिटा कितना बड़ा है, प्रॉफिट कितना हुआ है, परसेंटेज कितना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईयर ऑन ईयर एक कंपैरिजन है। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ ₹2750 करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 103% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, तो रेवेन्यू जो इंक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 274 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है, और परसेंटेज में देखेंगे तो 103% की बढ़ोतरी मिली है रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर में। अगर हम एबिडिटा देखेंगे, ये रहा, तो एट ₹52 करोड़ एंड इंक्रीज़ ऑफ 51% ईयर ऑन ईयर। तो देखिए, एबिडिटा भी ऑलमोस्ट 52 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है, और परसेंटेज में 51 है ईयर ऑन ईयर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 47 करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 77, ये रहा।
यहाँ पर मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 47 करोड़ है एंड इंक्रीज़ कितना है 77% हुआ, और ये भी ईयर ऑन ईयर है। यहाँ पर आपको देखिए ईयर ऑन ईयर है, आंकड़े जो भी है, जो रेवेन्यू का आंकड़ा है, एबिडिटा है या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का है, तो मतलब देखिए ज़बरदस्त उछाल है। रेवेन्यू में 103% का, 51% का उछाल है एबिडिटा में ईयर ऑन ईयर में, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 77% का उछाल है ईयर ऑन ईयर में, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद देखिए नीचे एक टेबल है, यहाँ पर देखिए QOQ यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो यहाँ पर देखिए नहीं रेवेन्यू कितना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अप बाई 80%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी अब देखेंगे तो 82% का जंप मिला है रेवेन्यू में। और एबिडिटा जो है ये रहा, एबिडिटा अप हुआ है ऑलमोस्ट 47%, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा नीचे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अप हुआ है 33%। तो देखिए ये रहा ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पर भी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, एबिडिटा इंक्रीज़ हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एबिडिटा इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव मतलब काफ़ी उछाल आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे यहाँ पर भी 77% अप हुआ है, यहाँ पर भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 33% अप हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर में भी AFL इंडिया के जो नंबर है, जो नतीजे हैं, वो बेहतरीन है, देखने लायक है, जिसके कारण जो भी इन्वेस्टर्स थे या फिर जो बड़े शार्क थे स्टॉक मार्केट के, उन्होंने ज़बरदस्त माल उठाया और अच्छी तेज़ी आज हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो टेबल के साथ साथ ये बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि मतलब हमें आसानी से समझ में आ सके आंकड़े जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके अलावा देखिए और क्या जानकारी है। जानकारी ये है, देखिए इनका लक्ष्य है कि 2023 तक ज़बरदस्त, मतलब क्योंकि जिस तरह भी 5G में लॉन्च होने वाला है वेरी सून इन इंडिया, तो जिस तरीके से मतलब ऑलमोस्ट कहा जाता है, जो आंकड़े हैं कि ऑलमोस्ट 35 to 40% इंडियंस के पास अभी भी स्मार्टफोन्स की जो रीच है, जो 4G या 5G, क्षमा चाहता हूँ 4G का, वो अभी तक नहीं है। तो जब ये उस लेवल तक पहुँचेगा तो इनका जो एडवर्टाइजमेंट बिजनेस है वो और तेज़ी से ग्रो करेगा। तो यहाँ से देखिए अभी तक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, और जो आंकड़े वो अच्छे आंकड़े लग रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट 6 मंथ से आपने देखा है कि 10% की, मतलब ऑलमोस्ट मात्र 10% का रिटर्न था 6 महीने में। हम कह सकते हैं कि एक साइड जोन में ये बैठा था। देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ 6 मंथ्स, तो देखिए 10% का रिटर्न है। किस तरह ये मतलब यूँ कहकर ऐसे भागा है। तो मतलब आशा करते कि यहाँ से मतलब अभी इसमें तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो जिसने भी अगर IPO से लेकर बैठे हैं तो बैठ सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप अपना खुद का एक बार रिव्यू लेकर आगे बढ़िए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।